स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेशनल पार्क से पास होने वाली रिवर्स के बारे में। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2013 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें पूछा था। और आज के क्विज के अंदर हमने क्यों इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज के न्यूज़पेपर में अब देखिए कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके बारे में मेंशन है। वहाँ पे कॉरिडोर का जो फाउंडेशन स्टोन है जिसको पीएम के द्वारा रखा गया। और इस न्यूज़ के डिस्कशन के दौरान में हमने काजीरंगा के वहाँ से पास होने वाली जो रिवर्स हैं उनके बारे में भी किया था। हमने यूपीएससी के एक क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किया था कि 2014-15 के समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रिगार्डिंग यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, वहाँ से कौन सा रिवर है पास कर। तो अब देखिए कि क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, न्यूज़ सोर्स को हम रीड कर चुके हैं। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वहाँ से क्या गंगा रिवर पास करती है? तो आप देखिए कि न्यूज़ डिस्कशन में इसका इंक्लूड था कि गंगा रिवर वहाँ से पास नहीं करती। रामगंगा नाम का एक रिवर है उसका पास वहाँ से आपको। लेकिन आप देखिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मेंशन है, क्या वहाँ से मानस रिवर पास करती है? मानस रिवर वहाँ से नहीं पास करती। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में तो आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आप देखिए कि कुछ स्मॉलर रिवर्स हैं वो वहाँ से पास करती हैं, जैसे कि धीपलू है, धानसरी है, मोरा धीपलू, मोरा धानसरी तरीके से स्मॉलर रिवर्स हैं पास करती। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? केरल के वहाँ पे है। क्या कावेरी नाम का जो रिवर है वो वहाँ से पास करता है? कावेरी नहीं करता है, कावेरी का एक ट्राइब्यूटरी है भवानी, वही साइलेंट वैली नेशनल पार्क है उससे पास है वो किया। कावेरी रिवर तो ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी हिल्स का जो रेंज है वहाँ से, और उसके बाद में कर्नाटका के थ्रू इसका मूवमेंट आपको मिलेगा। तो लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे जो कावेरी रिवर है वो और कर्नाटका और तमिलनाडु है उनके बिटवीन में वाटर शेयरिंग के रिगार्डिंग में आपको जो डिस्प्यूट है कावेरी रिवर के पर्सपेक्टिव से मिलेगा। कावेरी रिवर के बारे में और क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए? बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि इसका हाफ ऑफ द कोर्स है वो तो आप देखिए कि साउथ वेस्ट मानसून है उसके थ्रू वाटर को रिसीव करता है। और हाफ ऑफ द कोस्ट है वो जो कोर्स है यहाँ पे जो फ्लोइंग एरिया है जो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून है, जो रिट्रेटिंग मानसून है, जो तमिलनाडु और हमारे कोरामंडल कोस्ट के वहाँ पे जो बारिश होती है अक्टूबर नवंबर मंथ के दौरान में, तो उस एरिया के थ्रू आप देखिए कि हाफ कोर्स है वो पानी है वो रिसीव कर। तो ये कावेरी के बारे में था। राइट आंसर है वो क्या रहेगा कि कोई भी जो पेयर है वो करेक्टली यहाँ पे मैच है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ जो वाइल्ड स्पीसीज हैं उनके बारे में मेंशन है और इनमें से कौन सा है जो इंडिया में ही ओनली पाया जाता है। अब देखिए कि एसिटिक लाइन है वो तो न्यूज के अंदर में नहीं थे, ये जो क्वेश्चन है 2019 के समय में यूपीएससी ने पूछा था। तो इस तरीके से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपको काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड के थ्रू रीडिंग है वो करना चाहिए। बट जो सेकंड स्टेटमेंट में आप देखिए कि एनिमल के बारे में जो मेंशन है, डबल हम्प जो कैमल है, ये अभी हम रिसेंटली कुछ दिनों पहले रीड है वो किए थे। रिपब्लिक डे का जो परेड है उसके अंदर में इन बैक्टीरियन जो कैमल्स हैं उनको शामिल किया गया है, और आप देखिए कि परेड के दौरान में आप इनको देखने के लिए आपको मिलेगा। वन हॉर्न राइनो है जो आज ही के न्यूज़पेपर में हमने रीड किया है काजीरंगा के डिस्कशन के दौरान में। क्या स्टूडेंट जो वन हॉर्न राइनो है जिनका 2/3 प्रेजेंस काजीरंगा के वहाँ पे हुआ करता है, इंडिया में जो टोटल नंबर है उसका 2/3, तो क्या ये ओनली इंडिया के अंदर में पाए जाते हैं? तो हम अब देखिए ओनली इंडिया के अंदर में नहीं है, इनका जो प्रेजेंस है वो आपको नेपाल के वहाँ पे भी मिलेगा। नेपाल और भूटान का जो एरिया है वहाँ पे भी इनका प्रेजेंस है वो हुआ करता है। और हमने न्यूज़ डिस्कशन के दौरान में रीड किया था कि जब बाबर इंडिया के लिए आते हैं तो उन्होंने पेशावर वैली के अंदर में भी अपनी बाबरनामा जो बुक है उसमें मेंशन किया था। मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सील है उसके ऊपर भी इनका प्रेजेंस है। तो इनका जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हिमालयन एरियाज हैं, वहाँ पे राइनो का प्रेजेंस हुआ करता है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स डबल हम्प कैमल जो बैक्टीरियन कैमल्स हैं उनके बारे में, तो इंडिया में तो ये नुब्रा वैली के एरिया में पाए करते हैं। बट आप देखिए कि इंडिया के अलावा ये मंगोलिया के वहाँ पे इनका लार्जली वे के अंदर में प्रेजेंस है वो हुआ करता है, तो सिर्फ इंडिया के अंदर में इनका प्रेजेंस है वो नहीं है। एसेटिक लाइन जो हैं जिनको कि पर्शियन लाइन के रूप से भी जानते हैं, यस, इनका प्रेजेंस जो है वो ओनली इंडिया के अंदर में है।
गुजरात जो स्टेट है जहाँ पे गिर का एरिया है, आप देखिए कि एसिटिक लाइन्स है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है वो ही करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न सी के बारे में मेंशन है और आप देखिए कि कंटिन्यूअस जो डेनमार्क है वो न्यूज़ के अंदर में है। डेनमार्क है वो न्यूज़ के अंदर में है, और जर्मनी है, जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे। और यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2024 का जो पेपर था उसमें आपसे पूछा था। तो इस तरीके से कोई भी वाटर बॉडी है वो न्यूज़ के अंदर में है तो उसके नाइबर कंट्रीज आपको रीड हैं वो करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो नॉर्दर्न सी है उसके साथ में कौन कौन से कंट्री एरिया शेयर करते हैं? फर्स्ट आप देखिए कि नॉर्वे नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे एरिया शेयर करता है। ये ग्रीनलैंड जो है वो इन्हीं के कंट्रोल के अंदर में है, नॉर्वे का ही वहाँ पे वो टेरिटरी है। बेसिकली ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस वे के थ्रू रूल है, बट आप देखिए कि ओवरऑल जो कंट्री है वो नॉर्वे है। सेकेंड आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वो भी नॉर्दर्न सी के अंदर में एरिया शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के बाद में आप देखिए कि बेल्जियम है, फ्रांस के बाद में बेल्जियम है, फिर नीदरलैंड है, नीदरलैंड के एक पार्ट को होलैंड के नाम से भी जानते हैं। फिर आप देखिए कि जर्मनी है, और जर्मनी के अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे डेनमार्क है। तो जो फिनलैंड है वो इसका पार्ट नहीं है, रसिया जो है वो इसका पार्ट है वो नहीं है। राइट आंसर है वो क्या रहेगा? ओनली टू कंट्रीज हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं नॉर्दर्न सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन था उसके अंदर में आप देखिए कि मेंशन था ऑल इंडिया जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगा लखनऊ के वहाँ पे। तो उस दौरान में हमने विट्ठल भाई पटेल साहब के बारे में भी रीड किया था, स्पीकर का जो इलेक्शन है उसके बारे में भी रीड किया था, और एक आपको होमवर्क दिया गया था कि फर्स्ट लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन हुआ करते। तो क्वेश्चन में आप देखिए कि मेंशन है कि विट्ठल भाई पटेल हैं वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। यस स्टूडेंट्स, 1925 के समय में विट्ठल भाई पटेल साहब के द्वारा उस पोस्ट को सर्व है वो किया। नेक्स्ट आप देखिए कि जीवी मावलंकर हैं वो फर्स्ट स्पीकर होते हैं लोकसभा के, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट लोकसभा के अंदर में इनके द्वारा जो स्पीकर का पोस्ट है उसको सर्व किया गया। और जो स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ करता है उसका डेट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स है वो किया जाता है, और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? वो सबमिट करता है डिप्टी स्पीकर को। ऑल थ्री स्टेटमेंट है वो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें, आज ही का जो न्यूज़पेपर था उसमें कोकोनट के वहाँ पे जिस तरीके से आप देखिए कि डिजीज का आउटब्रेक हुआ है, जो प्रोडक्शन को डिक्लाइन किया है, तो थ्री जो स्टेट्स हैं उनके बारे में मेंशन था कि वो थ्री स्टेट्स हैं अराउंड द 82% के आसपास में इंडिया का जो कोकोनट प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट होता है। कर्नाटका है, तमिलनाडु है और केरल है। राइट आंसर है वो बी है यहाँ पे। और न्यूज़ को एक बार हम रेफर करते हैं, न्यूज़ में आप देखिए कि हमने रीड किया था यहाँ पे जो कोकोनट का जो रूट विल्ट डिजीज है उसके बारे में मेंशन था, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, जहाँ पे 80 to 85% का जो प्रोडक्शन है वो हुआ करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज क्विज। आप जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको नोट डाउन जरूर से करना स्टूडेंट्स, नोट्स अपने जरूर से बनाना, नोट्स आपको बार बार रिवाइज करोगे जब भी आपको ये जो क्वेश्चन है उसका अंडरस्टैंडिंग है वो रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।